Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Umi Arbab and welcome back to my YouTube channel Arbab's Literature World. I hope you all are doing well. So in today's video we are going to discuss about a very important topic in ESP and that is classification of ESP. ESP को दो टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। नंबर फर्स्ट पे हमारे पास आता है इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पस एंड नंबर टू पे हमारे पास आता है इंग्लिश फॉर ऑक्यूपेशनल पर्पस। स्टीवंस के मुताबिक उन्होंने जो क्लासीफाई किया ESP को, उनके मुताबिक हम देखते हैं कि उन्होंने किस तरह इसको क्लासीफाई किया है। ESP को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट में हमारे पास आता है EAP यानी कि इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पस एंड नंबर टू में हमारे पास आता है इंग्लिश फॉर ऑक्यूपेशनल पर्पस। इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पस को फर्दर टू ग्रुप्स में, ये टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट में हमारे पास आता है डिसिप्लिन बेस एंड सेकंड में स्कूल सब्जेक्ट। डिसिप्लिन बेस को फर्दर कैटेगराइज किया है प्री स्टडी, इन स्टडी एंड पोस्ट स्टडी में, और स्कूल सब्जेक्ट को कैटेगराइज किया गया है इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड में। EOP की फर्दर सब डिवीजन है, उनको फर्दर डिवाइड किया है प्री एक्सपीरियंस, सिमुलेशन, पोस्ट एक्सपीरियंस एंड टीचर्स कन्वर्जन में। सो वन बाय वन अब हम इनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट में हमारे पास आएगा, हमने देखना है ESP क्या होता है। ESP इज बेसिकली एन अप्रोच टू टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज दैट फोकस ऑन स्पेसिफिक नीड एंड गोल्स ऑफ लर्नर। ESP बेसिकली एक अप्रोच है जिसका मकसद लर्नर्स के स्पेसिफिक नीड्स और गोल्स को फिल करना होता है, यानी उनके जो गोल्स होते हैं उस चीज़ को उन्होंने फुलफ़िल करना होता है। ESP बेसिकली एक प्री पैकेज प्रोडक्ट और मेथोडोलॉजी नहीं है, ये एक टेलर्ड अप्रोच है जो कि स्टूडेंट की या लर्नर्स की कैपेबिलिटीज़ को, उनकी नीड्स और गोल्स को फोकस करता है उस पर और उनको फुलफ़िल करता है उनकी इन सारी चीज़ों को। MC डोनफ 1998 में ESP को डिफ़ाइन करते हैं। वो कहते हैं कि ESP डिस्क्राइब्स लैंग्वेज प्रोग्राम डिज़ाइन फॉर ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स हु आर लर्निंग विद एन आइडेंटिफाइएबल पर्पस एंड क्लियरली स्पेसिफाइएबल नीड्स। यानी कि ESP क्या होते हैं, लैंग्वेज प्रोग्राम होते हैं जिसको डिज़ाइन किया गया होता है ग्रुप्स या इंडिविजुअल के लिए, ताकि वो अपने जो उनका एक क्लियर पर्पस होता है उसको वो स्पेसिफाई कर सके अपनी उस नीड्स को, ताकि वो लर्न कर सके चीज़ों को। फर्दर हमने देखा था ESP को कैटेगराइज किया गया था टू टाइप्स में। फर्स्ट में हमारे पास आती है EAP। EAP में ज़्यादातर जो फोकस होता है वो एकेडमिक स्टडी के साथ होता है, यानी कि लर्नर्स को उनको एकेडमिकली सिखाया जाता है, यानी उनको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और कंटेंट बेस्ड सिखाया जाता है उनके कंटेंट के मुताबिक, उनके कोर्स के मुताबिक। 1997 में R जॉर्डन कहते हैं पर्पस जो होता है वो EAP का, वो कंसंट्रेट्स ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ जनरल स्टडी। जनरल स्टडी की इम्प्रूवमेंट्स में इसका कंसंट्रेशन होता है। मज़ीद वो कहते हैं competencies of analyzing and synthesizing information using a foreign language। foreign language को यूज़ करके इस चीज़ को एनालाइज और सिंथेसाइज किया जाता है, यानी कि इसका मेन पर्पस जो होता है EAP का वो लर्नर्स की एकेडमिक पर्पस पे होता है, यानी एकेडमिक गोल्स क्या हैं, उनके कंटेंट और उनके कॉन्टेक्स्ट के हवाले से उसको सिखाया जाता है। लेकिन हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में इमर्ज हुई और एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के तौर पर सामने आई, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये एक्ट एज अ ब्रिज के तौर पर सामने आई। नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के लिए वो इसको सीखने लग गए ताकि दूसरों से वो कम्युनिकेट कर सकें, और लर्नर्स की इस तरह चीज़ों पे फोकस किया गया। जब कोई नॉन नेटिव स्पीकर आके इसको सीखता है तो वो उसको नेटिव लैंग्वेज उसको सिखाई जाती हैं, उनके कंटेंट के मुताबिक, लर्निंग के मुताबिक उसको चीज़ें सिखाई जाती हैं। सेकंड पॉइंट इसमें आएगा कि ये इसको सिखाया जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड। फिर बहुत से कोर्सेज़ करवाए जाने लगे स्टूडेंट्स की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, उनके गोल्स को अचीव करवाने के लिए EAP सिखाई गई बहुत सी जगहों पर, यानी कि एकेडमिक स्टडी करवाई गई लर्नर्स की।
सेकेंड हमने देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ ईएपी। ईएपी की हमने फर्दर क्लासिफिकेशन देखी थी, डिसिप्लिन बेस्ड ईएपी एंड स्कूल सब्जेक्ट ईएपी। डिसिप्लिन बेस्ड में क्या है, उनको सिखाने के साथ साथ उसको डिसिप्लिन में सिखाया गया, उसकी नॉर्म्स और वैल्यूज़ को सिखाया गया। प्री स्टडी ईएपी को कहते हैं कि यानी कि जब कोई लर्नर सीखने जाता है तो उनकी प्री स्टडी की जाती है, उनकी रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग स्किल पे फोकस किया जाता है। इन स्टडी क्या होती है कि स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन स्किल, उनकी दूसरी जो चीज़ें हैं उनके रिलेटेड उसको सिखाया गया। ये एक तरतीब वाइज बनी हुई है कि जैसे लर्नर्स आता है बिल्कुल कुछ भी नहीं आता होता। एकेडमिक पर्पस है, उसके जो फर्स्ट स्टेज आता है उसमें उसकी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग स्किल पे फोकस किया जाता है। सेकंड पॉइंट्स में उसकी प्रेजेंटेशन पे फोकस किया जाता है। और पोस्ट स्टडी में जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं तो उसको डीपली एनालाइज किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है चीज़ों को लेकर, क्योंकि वो एट द एंड मोमेंट होता है। इसी वजह से स्कूल सब्जेक्ट ईएपी में देखें तो इसको इंटीग्रेटेड ईएपी भी कहा जाता है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जोड़ना। स्कूल सब्जेक्ट ईएपी को फर्दर डिवाइड किया गया है इंडिपेंडेंट ईएपी और इंटीग्रेटेड ईएपी। इंडिपेंडेंट ईएपी क्या होता है, जिसमें स्टूडेंट किसी पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि वो कोर्स कंटेंट पे डिपेंडेंट नहीं होता, यानी कि वो उसको दूसरी चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो उसके अलावा चीज़ें सीखता है। इंटीग्रेटेड में क्या होता है, लैंग्वेज और इंस्ट्रक्शन दोनों आपस में जुड़ते हैं और एक उसके ज़रिए से अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज और सब्जेक्ट्स कंटेंट्स जब इकट्ठे होते हैं तो दूसरी चीज़ें भी सीखी जा सकती हैं। फर्दर हमने देखना है स्किल डेवलप्ड इन ईएपी। कौन सी स्किल पे फोकस किया जाता है इंग्लिश एकेडमिक पर्पस में। नंबर फर्स्ट पे है एकेडमिक रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल का पता है सबको कि उसकी रीडिंग जो है वो बेहतर होनी चाहिए। राइटिंग स्किल पे फोकस किया जाता है। लिसनिंग एंड नोट टेकिंग स्किल, जब प्रेजेंटेशन या टीचर एक लेक्चर डिलीवर करता है तब आप उसको कितना लिसन करते हो, उसको कितना अंडरस्टैंड करते हो, उस पर फोकस किया जाता है। स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल, एकेडमिक वोकैबुलरी, जो एकेडमिक वोकैबुलरी है ना उस पर फोकस किया जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, चीज़ों को डीपली जाके एनालाइज किया जाता है और उनको इवैल्यूएट किया जाता है। रिसर्च स्किल एंड एकेडमिक स्टडीज स्किल्स, ये सारी स्किल्स एक ईएपी लर्नर्स में करवाई जाती हैं, उनको डिलीवर करवाई जाती हैं, उन पर फोकस किया जाता है कि वो लर्नर्स इन चीज़ों पर अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। इंग्लिश फॉर ऑक्यूपेशनल पर्पस हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है, जिसमें फोकस किया जाता है किसी भी लर्नर्स के प्रोफेशन के हिसाब से। टू मेन पॉइंट्स आएंगे। ईएपी क्या है, ईओपी इज़ बेसिकली अ टेलर्ड फॉर प्रोफेशन इन स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस, यानी कि वो जिस ऑक्यूपेशन में है, जिस शोबे में है, उसके उस शोबे में उसको ट्रेंड किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बिजनेस, टूरिज़्म, हेल्थ केयर, एविएशन, हॉस्पिटैलिटी एंड मोर, ये सारी चीज़ें आएंगी इंग्लिश फॉर ऑक्यूपेशनल पर्पस में। इंग्लिश सिखाई जाती है उस लर्नर्स के ऑक्यूपेशन के मुताबिक कि वो जिस शोबे में है उस शोबे में वो उस लैंग्वेज की एबिलिटीज़ को, उन स्किल्स को वो सही से सीख सके। इसका फोकस होता है डेवलपिंग द लैंग्वेज स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद इन द वर्क प्लेस। ईओपी एम्स टू इन्हेंस लर्नर्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद क्लाइंट्स, कोलीग्स एंड स्टेक होल्डर्स इन देयर प्रोफेशनल इन्वायरमेंट, यानी कि इनका एम क्या होता है, ये फोकस करता है किसी भी क्लाइंट से जब आप कम्युनिकेट करते हो, जो कम्युनिकेशन होती है ना उस पे फोकस किया जाता है, उस पे लर्निंग करवाई जाती है। आप चाहे मेडिकल की फील्ड में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, वो लॉयर की हो, वो मेडिकल की हो, या कोई भी ऐसे प्रोफेशन, उनमें उस लर्नर्स की जो कमांड है वो अच्छी होनी चाहिए। टिपिकली इनकॉर्पोरेट ऑथेंटिक मटेरियल्स ड्रॉन फ्रॉम रियल वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि वो चीज़ें सिखाई जाएँ जो रियल वर्ल्ड में मौजूद होती हैं। आप किसी के साथ डीलिंग कर रहे हो, वो बिज़नेस के शोबे में हो, तो आपकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, लॉयर की लैंग्वेज डिफरेंट होती है, मेडिकल फील्ड में लैंग्वेज डिफरेंट होती है, हर एक की अपनी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं। तो इसीलिए वो फोकस किया जाता है रियल वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल कॉन्टेक्स्ट में, सच एज इंडस्ट्री स्पेसिफिक टेस्ट, केस स्टडीज़, बिजनेस रिपोर्ट, टेक्निकल मैनुअल्स। फर्दर हमने क्लासीफाई किया है ईएओपी को 4 ग्रुप्स में। नंबर फर्स्ट में हमारे पास आता है प्री एक्सपीरियंस, सिम्युलेशन, पोस्ट एक्सपीरियंस एंड टीचर्स कन्वर्जन। प्री एक्सपीरियंस क्या होता है, जब भी कोई लर्नर्स
किसी भी ईओपी को ज्वाइन करता है तो उसके जो प्री एक्सपीरियंस हैं उन पे फोकस किया जाता है, यानी कि उसकी रीडिंग पे, राइटिंग पे फोकस किया जाता है कि वो इन चीज़ों पे फोकस करे, उसकी उस टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज को समझाया जाता है। सिम्युलेशंस में लर्नर्स रिसीव इंस्ट्रक्शन बिफोर एंटरिंग ऑक्यूपेशनल फील्ड है। जब भी कोई लर्नर किसी फील्ड में आता है तो उसको उसके एंटरिंग होने से पहले ऑक्यूपेशनल इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, वो सिम्युलेशंस में आती हैं। पोस्ट एक्सपीरियंस क्या होता है, जब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो वो फिर उन सारी चीज़ों को और ज़्यादा डीपली जाकर उसकी स्टडी की जाती है और टीचर्स कन्वर्जन में चीज़ों को माइन्यूटली जाकर चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है और बहुत सी टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज़ को सीखा जाता है। टाइप्स ऑफ ईओपी में हम देखें तो मेडिकल इंग्लिश, बिजनेस इंग्लिश, लीगल इंग्लिश, एविएशन इंग्लिश होती है जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं उनकी, और पायलट्स की। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स जब भी आपको कोई मैसेज वगैरह देना हो उनकी लैंग्वेज, उनकी टर्म्स डिफरेंट होती हैं, पायलट्स की डिफरेंट होती हैं, तो इनको एविएशन इंग्लिश कहा जाता है। इंजीनियरिंग इंग्लिश एंड मिलिट्री इंग्लिश, ये सब टाइप्स हैं ईओपी की। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्किल डेवलप्ड इन ईओपी, जिस पे एक रिसर्चर का या एक इंग्लिश सिखाने वाले का फोकस होता है, वो होता है स्किल जो इन पे सिखाई जाती हैं। ऑक्यूपेशनल वोकेबलरी, वर्क प्लेस कम्युनिकेशन स्किल, प्रोफेशनल राइटिंग स्किल, लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन स्किल, रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पेसिफिक ऑक्यूपेशनल स्किल, यानी कि बहुत सी चीज़ें जो स्पेसिफिक हैं वो आपके ऑक्यूपेशन, आपके शोबे के लिहाज से वो स्किल डेवलप करवाई जाती हैं। ओवरलैप बिटवीन ईएपी एंड ईओपी, यानी कि दो इम्पोर्टेंट यहाँ पे नेम आएंगे, हचिंसन एंड वाटर्स का। 1987 में वो कहते हैं कि ईएसपी को सीखना या ईएपी को सीखना कोई आसान नहीं है। एट अ टाइम स्टूडेंट जो है वो लर्न भी कर रहा होता है और वो जॉब भी कर रहा होता है, तो हम इनको ईजिली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल एट अ टाइम दो काम परफॉर्म कर रहा होता है। इस पूरे टॉपिक को हम कंक्लूड करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है, ईएपी टारगेट्स द लैंग्वेज नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन एकेडमिक सेटिंग, प्रिपेयरिंग देम फॉर एकेडमिक स्टडी एंड स्कॉलरली कम्युनिकेशन विद इन देयर चूजन डिसिप्लिन्स, एंड ईओपी एड्रेस द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोफेशन विद इन द स्पेसिफिक फील्ड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो, ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ईएसपी। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।